नमस्कार। एक गाय घर राखिए, लाख भैंस बेकार। एक गाय से होत है पंचगव्य आगार। गाय से अपने घर के अंदर आगार मतलब गाय के रहने की जगह, शुद्ध जगह, उसे आगार कहते हैं। गाय से जीवन है, पंचगव्य से स्वास्थ्य है। मैं गव्य सिद्ध अमिताभ भटनागर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं गोकुलम के इस संस्करण में। गाय की महिमा हम लोग बहुत करते हैं, गौ माता की जय। बहुत लोग रोड पे बोलते हैं, चलते चलते हुए बोलते हैं। लेकिन आजकल के जो स्टार्टअप और उद्यमी जो हैं, जिसको हम गौ उद्यमी बोलते हैं, ये लोग इनोवेशन करके गाय के गोबर गोमूत्र में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से वार्तालाप करेंगे जिन्होंने गाय के गोबर का जो स्वरूप बनाया है वो अलग ही तरीके का है। गाय, इन्होंने जो जिसे हम अगरबत्ती कहते हैं, इंसेंस स्टिक कहते हैं, ये बिना बाम्बू की और गाय के गोबर से बनी हुई बनाते हैं तथा इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहीं कहीं बात ये होती है कि बाम्बू को जलाया नहीं जाता, इससे प्रदूषण बहुत फैलता है। इस युवक ने इस चीज को अपने यहाँ साक्षात्कार अपने इनोवेशन से बनाया और बिना बाम्बू की अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक बनाई। आइए स्वागत करते हैं श्री जागृत दवे जी का। जागृत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। जागृत जी, आपकी युवावस्था में आपने ये स्टार्टअप शुरू किया है, तो इसका सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप गौ माता से कैसे जुड़े और कब जुड़े? श्योर अमिताभ जी। बात करूंगा मैं 6 साल पहले की। नॉर्मल जो अगरबत्ती बाजार में मिलती है वैसे ही अगरबत्ती का हमने स्टार्टअप किया था। वो थी चारकोल वाली और केमिकल वाली। फिर एक बार हम सूरत नया मशीन मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं मशीन के, उसको नया मशीन खरीदने के लिए हम गए थे सूरत। और वहां पर मैंने देखा कि गोबर से बनी हुई नेचुरल अगरबत्ती वहाँ पे थी, उसके मशीन में बनी हुई एज ए सैंपल वहाँ पे पड़ी थी। तो वहाँ जो मशीन मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने मुझे जो वो चीज़ है मुझे दिखाई कि देखो कि ये कुछ नई चीज़ अभी मार्केट में आने वाली है और अभी आ गई है। तो जब मैंने पहली बार गोबर से बनी हुई अगरबत्ती ली तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ कि भाई नॉर्मल जो लोग अभी बना रहे हैं, चारकोल है, केमिकल है, जिससे काफ़ी प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कोलसा है, उसे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो उससे ये जो है प्रोडक्ट वो बहुत ही मुझे दिल को छू गई। और तब मैंने तभी वहाँ पे ही डिसीजन ले लिया कि हम है अब आगे जाके चारकोल वाली चीज़ नहीं बनाएंगे और गोबर वाली चीज़ बनाएंगे, ताकि मैक्सिमम जो है गौ सेवा का हमें लाभ हो और गौ आधारित जो प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम जो है बाजार में सेलिंग हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। अच्छा, मतलब आपने चारकोल से इंसेंस स्टिक बनाना टोटल बंद कर दिया? हाँ, टोटली बंद कर दिया अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाम्बू फ्री रखने का क्या सोच आपके मन में आया? क्योंकि कहीं पर भी देखा जाता है तो काफी लोग चर्चा भी करते हैं, बाम्बू रखो नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई साइंस नहीं है पीछे, कोई इसका क्या बोलते हैं, साइंटिफिक स्टडी नहीं है कि बाम्बू जलाने से प्रदूषण होता है या नहीं होता है इस चक्कर में।
तो आपने बाम्बू रिप्लेस करने का क्यों सोचा? बाम्बू जो है स्टिक जो है अगरबत्ती के अंदर आती है, बाम्बू की स्टिक, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाम्बू जो जलाना है, पहले तो हिंदू शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि बाम्बू जलाना वर्जित माना जाता है। पर साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखते हैं इस बात को, तो जब बाम्बू जलता है तो उसमें 2 या 3 डिफरेंट प्रकार के हानिकारक केमिकल वातावरण में आते हैं, जो उसका स्मोक आप इनहेल करोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके जो है लंग्स के अंदर काफ़ी तरह की डिसीज हो सकता है। इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना बाम्बू लेस अगरबत्ती, बाम्बू लेस धूप स्टिक, और हमारे पास तो काफ़ी सारी बाम्बू लेस प्रोडक्ट है, जैसे सामरानी कप है, फिर गोबर के कंडे हैं छोटे छोटे, फिर बाम्बू लेस अगरबत्ती भी है और बाम्बू लेस धूप स्टिक भी है 4 इंच में। तो फिर हमने ये सोचा कि हम जो है बने उतना ज़्यादातर हम इस चीज़ का अवलोकन करें कि मैक्सिमम जो है हम बाम्बू लेस में ही जाए। ऐसा नहीं है कि हम बाम्बू लेस नहीं बनाते। काफ़ी लोग जो है हमारे कस्टमर बाम्बू की जो है स्टिक ही मांगते हैं, पर हम उसको समझाते हैं कि ये जो है आप समझो कि बाम्बू वाली अगरबत्ती आप करोगे तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो पॉसिबल हो तो आप स्लोली धीरे धीरे आप बाम्बू लेस प्रोडक्ट में आइए। और अभी आप जानते ही होंगे कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया में काफ़ी सारे वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, उसमें काफ़ी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बाम्बू लेस प्रोडक्ट आप अपनाइए, और बाम्बू जो है हमारे शास्त्र में वर्जित माना जाता है। तो क्या है, लोग अभी है जो धीरे धीरे हमारे पास जो आ रहे हैं कस्टमर, वो अभी बाम्बू लेस प्रोडक्ट ही ज़्यादातर प्रीफर कर रहे हैं। जी, ये बहुत बढ़िया है। तो इंस्टेंट स्टिक की जगह फिर आप क्या यूज करते हैं? वो पूरा मटेरियल आता है धूप स्टिक की जैसा ही, उसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं आता। दिखने में आपको वो नॉर्मल अगरबत्ती लगे दिखने में लगेगी, पर जो उसमें बांस की जो लकड़ी आती है नॉर्मल अगरबत्ती में, वो जो है बाम्बू लेस में नहीं आती, सिर्फ मटेरियल का ही पार्ट रहता है। अच्छा। तो इसमें आप जब बनाते हैं तो इसमें गौ का गौ माता का गोबर तो रहता ही है, ड्राई हाँ किया जी। हुआ उसके बाद जो भी। और कौन से इसमें प्राकृतिक चीजें डालते हैं आप इसमें? सबसे पहले जो है पंचगव्य है, उसके साथ नेचुरल गूगल है, फिर जो है नेचुरल भीमसेनी कैम्फर आता है, और 7 से 8 डिफरेंट काइंड ऑफ औषधियाँ है, जिसमें अगर टगर की लकड़ी का पाउडर आता है, राल है, कुपम है, जटामासी, नागरमोथ, फिर सुगंधी वाला है, काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जड़ी बूटी है, जिसका धुआं जब आप इनहेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्वास्थ्य में कोई नुकसान नहीं होगा, और कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। और वास्तु के अनुसार हम अगर देखें तो जब भी कोई व्यक्ति जो है ये सारी चीज़ों का मिक्सिंग का जब घर में धुआं करता है 1 महीना 2 महीना तक, तो उसका ऐसा कहा जाता है कि घर का वास्तु भी बैलेंस हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, गाय का कोई भी चीज रखते हैं तो ये तो होता है। आप जब, क्योंकि आपने अभी बोला कि मैं चारकोल का जो अगरबत्ती बनती थी तो एकदम बंद करके आपने सीधा गौ गोबर से बनाना शुरू किया, तो काफी लोग होंगे जो बोले होंगे भाई हमको तो नहीं वही वाला चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो उसमें आपको आर्थिक रूप से क्या दिक्कत आई और समझाने में क्या आपको, हाँ, और अर्थ मतलब मेरा कहने का ये है कि चारकोल वाला मान लीजिए आपको 1 रुपए में जा रहा था, तो ये गाय के गोबर वाला 2 रुपए में जा रहा था, या वो भी आपने मेंटेन किया कि 1 ही रुपए में? वो दो चीज आप जरा समझाइए। श्योर। सबसे पहले जो है आज से 6 इयर्स पहले जो था, ये गोबर वाली अगरबत्ती वगैरह का मार्केट इतना सारा नहीं था जितना अभी है, अवेयरनेस भी नहीं थी। तो जब हमने 6 साल पहले ये चीज़ बनाई, पहले तो हमने काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट जो है रेसिपी ट्राई की, और 10-15 बार अलग अलग जो है हमने रेसिपी बनाई, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किए। फिर बाद में हमको लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा अच्छी है, रिलेटिव को सबको सैंपल दिए। फिर मार्केट में जब हम गए तो सीधी सी बात है कि जो चारकोल वाली अगरबत्ती रहती है वो कॉस्टिंग में बहुत सस्ती रहती है। फॉर एन एग्जांपल अभी की बात करें तो चारकोल वाली फॉर एन एग्जांपल 200 रुपये केजी है, तो गोबर वाली है
ऑलमोस्ट डबल रेट पे होता है, 400 रुपीज़ पर केजी। क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है कि पहले जो है गोबर है उसको सुखाना है, उसके कंडे करने हैं, बाद में सूखे गोबर का ग्राइंडिंग पाउडर करना है, और साथ ही में जो है इसके साथ जो जड़ी बूटी वगैरह डलती है, ऑर्गेनिक सब चीज़ें, इसकी बहुत अभी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है कि केमिकल की तुलना में आप अगर देखना चाहोगे तो ये जो है हमारी जो प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। और एक और बात आपको बताना चाहूँगा, हमारी सभी जो प्रोडक्ट है लैब टेस्टेड है, 0% चारकोल, 0% केमिकल, 100% नेचुरल का हमारे पास लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट है। और इस वजह से क्या है, ऑलमोस्ट हमारा कॉस्टिंग डबल आ जाता है। और हमने स्टार्टिंग में बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन में काम कर रहे थे, क्योंकि देखी थी बात है कि जब हम मार्केट में कोई भी नई चीज़ लॉन्च करते हैं तो इजीली एक्सेप्टेबल मार्केट में नहीं होता, क्योंकि लोग हैं वो सस्ती चीज़ें लेने के आदी हो चुके होते हैं। तो क्या है, धीरे-धीरे स्टार्टिंग में तो पहले हमको बहुत नेगेटिव वो आया कि भाई नहीं, ये चीज़ नहीं चल सकती, ये बहुत महँगी है, लोगों को सस्ता चाहिए, ये नहीं चलेगा। ऐसा काफ़ी हमने फेलियर 6 महीने, 1 साल तक हमने देखा स्टार्टिंग के। फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे हमको आइडिया था कि नहीं, ये जो क्वालिटी है, लोग हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो गाय माता के जो है फॉलोअर्स है, और जो लोग हैं सस्ता ही नहीं देखते, क्वालिटी का जो प्रेफ़र करते हैं, वो लोग कहीं न कहीं हमें ढूँढ लेंगे, हम भी वो ऐसे कस्टमर फाइंड कर लेंगे। तो धीरे-धीरे हमने फिर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक में मार्केटिंग धीरे-धीरे हम अपना स्टार्ट किया, वीडियो वगैरह रख के। तो हमको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे। और धीरे-धीरे जो है गुजरात तक है, सीएनबीसी है, एएनआई है, ऑलमोस्ट सभी इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है, उन्होंने उनके यूट्यूब के माध्यम से हमारा जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आके हमारा जो है पूरा ब्लॉग वगैरह बनाया, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई नहीं, ऐसा भी काम चल रहा है। फिर धीरे-धीरे हमको इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत बढ़िया। ये एक क्या बोलते हैं उसको, जिगर की बात है कि आप अचानक से एक चीज बंद करके और नई चीज में आते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये बात है। अर्थव्यवस्था पे अगर हम देखा जाए तो हुँ। आपको क्या लगता है, गाय के गोबर से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आर्थिक रूप से आपको सहायता कर रहे हैं? जितना आप चारकोल में कमाई कर रहे थे, क्या आप उतना ही इसमें कर रहे हैं या उससे ज्यादा या उससे कम? ये अर्थ के रूप में आपको इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो कैसा है? 2 चीज़ मैं इसमें आपको कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग के जो 3 साल थे, उसमें ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारा लॉस किया है इसमें। क्योंकि क्या था कि उसमें स्टार्टिंग में इतना बड़ा हमारे पास मार्केट नहीं था, इतना हमारा टर्नओवर भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा है कि वो कर रहे होते तो उसमें पैसे मिलते होते। पर कहीं न कहीं अंदर जो था ऐसा चल रहा था मन में कि नहीं, केमिकल वाला, चारकोल वाला चीज़ नहीं करनी। इसमें थोड़ा सेवा का भाव भी जुड़ा था। और कहीं न कहीं मेरा ये मानना था तब, उस टाइम भी और आज भी, कि मैक्सिमम जो है ये फ़ील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, सेलिंग में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, गोबर से जो बनी हुई चीज़ है। तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे लोग आएँगे इसमें बिज़नेस में, कस्टमर भी धीरे-धीरे अवेयरनेस होगा, तो धीरे-धीरे आगे जाके बहुत बड़ा मतलब मूवमेंट हो सकती है, ये मेरा मानना था। इसलिए हमने हिम्मत नहीं हारी, 3 साल हमने बहुत लॉस भी किया, पर हमको अंदर से ऐसा था कि नहीं, आज नहीं तो कल हमारा ये जो है, उसमें हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, अति उत्तम विचार रहे आपके। एक बात और आपसे पूछना था, जब ये प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आप पूरे प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में ही बनवाते हैं या फिर आप उसको मटेरियल, जैसे आमतौर पर महिलाएं घर पे जो बैठी होती हैं उनको हुँ। मटेरियल और मशीन दे दिया और वहां से बनवा के लाते हैं? कैसा आपका वर्क स्टाइल कैसा है? श्योर। हमारे लास्ट 6 ईयर्स से जो वर्क स्टाइल है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारे खुद की मशीनरी है, जिसमें अगरबत्ती का मशीन भी है, बाम्बू लेस स्टिक का मशीन है, फिर गोबर के कंडे का मशीन है, साम्रानिक कप का मशीन है। ये सारी चीज़ें का हमारा खुद का सब मशीनरी है हमारी।
और हमारे पास 8 से 10 वुमेन एम्पावर पे हम काम कर रहे हैं। 8 से 10 महिलाएं हैं और शुरू से 6 साल से वही हमारा स्टाफ है। 2 फैमिली है और पूरा हमारा काम वही संभालते हैं। हमारी जगह है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे वो लोग आते हैं सुबह और शाम तक वो काम करते हैं। ऑर्डर के अनुसार अलग अलग जो काम रहता है, पैकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, सभी वो महिलाएं ही करती है यहाँ पे आके। ये अच्छी बात है, आपने महिलाओं को भी रोजगार दिया हुआ है उसमें। और आजकल जैसे आपने शुरू किया, आपने मेरे ख्याल से जो पढ़ाई की अभी आप बता रहे थे मुझे कि आपने सोशल साइंस में भी ग्रेजुएशन किया है, तो सोशल साइंस से आपको थोड़ा इसमें जानकारी मिली होगी। लेकिन फिर भी कोई युवा होता है जिसको लगता है कि भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ और वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे? श्योर। अभी जो है हमारे लास्ट 6 ईयर से हमारे अंडर अभी 60 टू 70 कंपनी और पीपल है, डिफरेंट काइंड ऑफ, जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा 95% जो काम है वो वाइट लेबलिंग का है। मतलब वी आर द मैन्युफैक्चरर्स और डिफरेंट डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट कंपनीज है, वो हमारे पास आ रही है और हम जो है उनके नाम के यहाँ पे पैकेजिंग करके हम माल दे देते हैं। हमारा कहीं भी नाम वगैरह नहीं आता, हमारा थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग हम उसका करके देते हैं। तो वैसे 60 टू 70 जो है डिफरेंट कंपनी भी आ गई, कोई 2-3 लोग हैं पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो में। तो वो लोग क्या है, हमारा संपर्क करते हैं, हमारे से वो लूज में माल मटेरियल ले लेते हैं। फिर वहाँ पे वो अपना खुद का पैकेजिंग वगैरह करके ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑर्गेनिक स्टोर्स वगैरह में सेल करते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम जो है यहाँ पे वाइट लेबलिंग का पूरा प्रोजेक्ट करके देते हैं, जिसके अंदर हम डिजाइनिंग, पैकेजिंग और मटेरियल तो हमारा है ही, सब चीज़ें यहाँ से कंप्लीट करके हम कस्टमर जो है हमारे बल्क के, उसको हम मटेरियल दे देते हैं। तो उसको फिर वहाँ क्या करना रहता है, सिर्फ उसको सेलिंग में ही ध्यान देना है। जैसे उसने मीशो पे सेल किया, अमेजोन पे किया, या फिर वहाँ पे जो है उसके लोकल स्टोर्स वगैरह में मार्केटिंग करके उसने सेल किया, नाम वगैरह सारा ब्रांडिंग उनका रहेगा। हमारा सिर्फ प्रोडक्ट पैकेजिंग का वो उसमें हिस्सा रहता है। जी, बहुत बढ़िया। तो इस क्षेत्र में अगर कोई अ, युवा आना चाहे, तो इनिशियली या शुरुआत में जो धनराशि की जरूरत पड़ती है टू स्टार्ट विथ, जैसे आपने बोला 3 साल तक आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिला था, ऐसा अगर कोई करना चाहता है तो उसको कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, और कितना समय उसको ब्रेक इवन के लिए लगेगा? श्योर। डेफिनेटली जो है अभी हम मेन हमारा फोकस ये है कि हमारा मेन काम जो है, हमने कोई भी एमओक्यू आज तक नहीं रखी। क्योंकि हमारा ये मानना है, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि अभी मैं किसी को कोई स्टार्टअप करना है और उसको मैं बोलूँ कि तुझे तुमको 50,000 का माल लेना पड़ेगा, 1 लाख का माल लेना पड़ेगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत हार्ड उसके लिए हो सकता है। तो इतना बड़ा एमओक्यू या इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट जो है, खास करके छोटा व्यापारी है, कोई गृहिणी है, घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि हमारे पास काम स्टार्ट करने के लिए कोई भी एमओक्यू नहीं है। आप मिनिमम 1000 रुपीज़ का भी माल लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे पूरा भरोसा है। आप एक बार 1000 का मटेरियल लेके जाएंगे, दूसरी बार आप आएंगे तो 5000 का लेंगे, तीसरी बार आएंगे तो 20,000 का लेंगे, क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है वो है रिपीट का बिजनेस है। मतलब आज आप एक कस्टमर आपका लेके गया, उसको प्रोडक्ट आपकी अच्छी लगी, ठीक है, तो वो तो आएगा ही, साथ में 5 और जने को बोलेगा कि ये यहाँ से मैंने ये ऑर्गेनिक चीज़ मंगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बेनिफिट भी ये अच्छे हैं। तो वन बाय वन थोड़ा टाइम लगता है, मिनिमम 6 महीने 1 साल तो मिनिमम इसमें लगता है आपका पूरा बिजनेस सेटअप में। पर मैं ये मानता हूँ कि 15-20 हज़ार में तो हम, आप समझो कि पूरा ब्रांडिंग वगैरह सब करके माल देते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करो तो ही बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़े
गौ सेवा में, वही हमारा मेन मोटिव है। अगर हम ऐसा कहेंगे कि भाई मिनिमम 10,000 आप चालू करो, तो आदमी एक बार सोचेगा कि भाई मैं 10,000 का माल ले लूंगा, फिर मैं कब बेचूंगा ये वो। पर मैं अगर बोलूँ कि नहीं, कितना भी माल ले लो, 1,000 का लो, 2,000 का लो, 5,000 का, ऐसा कोई वो नहीं है एमओक्यू हमारे यहाँ। तो कोई भी लोग है एक बार सोचेंगे नहीं चलो हम स्टार्ट करते हैं। 1,000 में तो लॉस होने को कितना हो जाएगा, लॉस में इसमें कुछ लॉस तो होता ही नहीं है। आपने 1,000 का माल कोई आदमी लेता है, तो वो मार्केट में सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट के साथ आराम से 1,300, 1,500, 2,000 तक उसको मिल जाएगा। तो लोग इसमें मैक्सिमम जुड़े, ये हमारा मेन मोटिव है। जी, बहुत अच्छा। मेरा सवाल ये था कि अगर आप जैसा सेटअप किसी को लगाना है, ये तो आपने हाँ, हमारे मार्केटिंग और साथ सेल्स जुड़। की वजह, हाँ। अगर आपके जैसा सेटअप किसी को लगाना है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है अगर, तब कितना उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा, ओके। मैं ये पूछ ओके। जो है अगरबत्ती का मशीन है, धूपस्टिक का है, मिक्सर है, फिर पूरा सेटअप जो है हमारा जैसा, तो मिनिमम समझो 15 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहता है मिनिमम। क्योंकि रॉ मटेरियल भी आ जाता है उसमें, मशीनरी भी आ जाती है, सब आ जाता है। रहा। अच्छा, तो इसके अंदर कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है क्या इस मशीन को चलाने के लिए, या कोई भी चला सकता है? नहीं नहीं, कोई टेक्निकल नॉलेज की इसमें आवश्यकता नहीं है। कोई भी चला सकता है। इवन मैंने जैसे आपको बोला 8-10, हमारे यहाँ तो सब लेडीज है। लेडीज कैन ऑल्सो इजिली ऑपरेट मशीन, इसमें कोई वो नहीं है। और जब कोई भी मशीन नया ले रहा है, तो जो है कंपनी, मशीन मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है, वो पूरा ट्रेनिंग भी देती है कैसे ऑपरेट करना है। कोई अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ गया, तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो मतलब इजी टू ऑपरेट है, कोई इसमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। ये आते हैं अगली बात पे कि आपने अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किए हैं, तो ये एक नई बात है। अभी तक मैंने सुना है घी एक्सपोर्ट होता है, गौमूत्र एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इंसेंस स्टिक एक्सपोर्ट होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जागरूक जी, इसके बारे में कुछ बताइए, ये आपने कैसे शुरू किया एक्सपोर्ट करना, और इसके लिए आपको क्या क्या लाइसेंस की जरूरत पड़ती है? वो जो किसी को अगर बिजनेस शुरू करना है एक्सपोर्ट का, तो वो आपसे क्या क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। 2 साल पहले हमने जो है एक्सपोर्ट का काम चालू किया है। अभी मोर देन 10 कंट्रीज में वी आर एक्सपोर्टिंग राइट नाउ। वी हैव आवर ओन एक्सपोर्ट लाइसेंस, हमारा खुद का एक्सपोर्ट लाइसेंस है हमारे पास। इसके अंदर जो है नॉर्मल एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस आता है, जो आप कहीं भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट आप लिखोगे गूगल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो आप वहाँ से अप्लाई करके कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। फिर क्या है, हमारा जो यूट्यूब वगैरह के जो वीडियो है वो देख के काफ़ी सारे कस्टमर आउट ऑफ इंडिया से हमारा कांटेक्ट किया है कि हमें ये सारी चीज़ें फॉर एन एग्जांपल यूएसए में मंगवानी है। तो वो फिर हमने हमें यहाँ मिलने आते हैं, फिर ऐसे ऑर्डर किया, और अभी मोर देन 10 कंट्रीज के अंदर जो है हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाई सी। अभी जो है हमारा 2 कंटेनर यूएस में जा रहा है। लास्ट मंथ जो है हमारा हंगेरी यूरोप में जो है 40 फीटर का बड़ा कंटेनर एक भेजा है हमने। तो धीरे धीरे जो है इसमें हमने एक्सपोर्ट में अभी हमारा 90% हमारा काम अभी एक्सपोर्ट का ही है। क्योंकि वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये गोबर से बनी हुई जो हमारी ये धूप स्टिक है, अगरबत्ती है, उसमें क्या स्मोक बहुत कम रहता है, हमने ऐसी डिज़ाइन की है। और वहाँ पे जो है स्मोक डिटेक्टर मशीन लगे होते हैं, तो वो हाँ, उनके लिए यूज़र फ्रेंडली हो गया है। और एक्सपोर्ट में ऐसे कोई अगरबत्ती में स्पेशली मैं बात करूँ तो ऐसे कोई लाइसेंस आते नहीं है, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। फॉर एन एग्जांपल आपको मालूम होगा कि अगर घी हमें एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें एफएसएसआई, XYZ काफ़ी सारे, क्योंकि वो फूड इंग्रेडिएंट है, तो उसमें काफ़ी सारे लाइसेंस रहते हैं। पर ये जो अगरबत्ती है उसमें ओनली एक लाइसेंस जो है वो आवश्यक रहता है, वो है MSDS, उसको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं, MSDS। ओनली वन सर्टिफिकेट जो है आपको रहना लेता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस तो आप कोई भी सिटी में रह रहे हो, आप गूगल करोगे तो इजीली आप अप्लाई करके ले सकते हैं।
जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो सारे लैब टेस्टेड रहते हैं। तो ये टेस्टिंग रिपोर्ट आप सबके साथ शेयर करते हैं या कोई वेबसाइट है वहाँ पर आपने रख दिया है कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे करते हैं आप? कस्टमर जो है हम उसको व्हाट्सएप पे भेजते हैं कि भाई ये जो है हमारे टेस्टिंग रिपोर्ट है। और काफ़ी कस्टमर का क्या रहता है, वो ऐसा वहाँ पे भी उनके हिसाब से लैब करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हमारे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अभी क्या है, लोग बोलते हैं कि नेचुरल है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि नेचुरल के नाम पे लोग बनावटी चीज़ें दे देते हैं। तो हम ओपन चैलेंज देते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे कस्टमर को कि आप हमारी प्रोडक्ट का सैंपल मंगाओ, आप अपने हिसाब से वहाँ पे जो है लैब टेस्टिंग करवा के देख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा सर्टिफिकेट चाहिए तो हम उसको व्हाट्सएप में भेज देते हैं। जी। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2018 में, मतलब कोरोना आया उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जीसीसीआई ने एक इंडिया लेवल पे इनिशिएटिव शुरू किया था, कामधेनु दीपावली। और उसमें हम लोगों ने बोला था कि हम जो दिए होते हैं पूरे भारतवर्ष में 1 करोड़ जितने दिए गौ माता के गोबर से बने हुए दिए सबको देंगे। हम्म, अब जब ये चर्चा हो रही थी, तभी एक आदमी खड़ा होकर बोलता है ये 1 करोड़ दिए मेरे, अब आप आगे बढ़ाओ। तो उसी समय हम लोगों ने 5 करोड़ किया। फिर बात करते करते कुछ दिन और हुए, करते करते हमको ये टारगेट ले जाना पड़ा, 51 करोड़ दिया था। वो भी क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ये दिए के ऊपर टारगेट नहीं, हम फैमिलीज के ऊपर अब टारगेट लाते हैं। तो हमने फिर 11 करोड़ फैमिलीज का बोला कि हम 11 करोड़ फैमिलीज को एक साथ लाएंगे जो गाय के गोबर से दिए बना के वो प्रज्वलित करें दिवाली के टाइम पे। तो ये जो इनिशिएटिव था कामधेनु दीपावली, उसका इतना फर्क था कि अमेजोन पे 2018 के पहले कुछ 20-25 कंपनीज थी जो गाय के गोबर का सामान बेचती थी। लेकिन ये इनिशिएटिव के बाद अगर आप आज देखना चाहें तो कम से कम 500,000 कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। तो जो हमारे संस्थापक हैं डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, उनका ये स्वप्न है कि उनका हमारा सबका स्वप्न है कि भाई ये पृथ्वी पर गौ माता का चीज बिके और सब लोगों को स्वास्थ्य और सस्टेनेबल लाइफ मिले। आपने अभी जैसे बताया कि आपने एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो एक लाइसेंस की जरूरत होती। एक दो बार मैंने दुबई से किसी से बात किया था, तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे गाय की कोई चीज अलाउड नहीं है। स्पेसिफिक टू दुबई में बात कर रहा हूँ। तो आपको ऐसी कोई कंट्री में जहाँ पर आपको दिखाना पड़ा भाई ये हानिकारक नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कहीं आपको बेचने में? नहीं, ऐसा तो आज तक भी प्रॉब्लम नहीं आया। और इनफैक्ट दुबई के अंदर भी हमारे 2 कस्टमर है, और गोबर की बनी हुई अगरबत्ती धूप स्टिक हमारी दुबई में भी सेल ऑलरेडी हो रही है। हमें आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और वो जो है बहुत बड़े वहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन का दुबई में काम है, और वहाँ पे उन्होंने जो है हमारी प्रोडक्ट इंपोर्ट की है। और हमारे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं, पर आप जो बोल रहे हो कि गोबर से बनी हुई चीज़ें बैंड है वगैरह, पर मुझे तो ऐसा आज तक कोई, मतलब हमारे ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं है। और ऑलरेडी ये मैं हम बात ये मैं दुबई बात में कर रहा कर रहे हूँ। हैं। हाँ, 2020 में हमारे एक मित्र आए थे दुबई से, तो उनका ये कहना था कि खासकर गौमूत्र के लिए कि नहीं वो वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। तो हाँ, उस हिसाब से शायद हो सकता है ये जो आप बोल हाँ, रहे हैं वो। गौमूत्र में हो सकता है, पर अगरबत्ती में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जी। दूसरी सारी जो कंट्री है, डिफरेंट कंट्री है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, मलेशिया, सिंगापुर, फिर ये दुबई है। ये जो कंट्री में अभी हम जो सेंड कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई आज तक हमें कोई भी दिक्कत आई नहीं है। सब हमारा
स्मूथली कस्टम क्लियरेंस से लेके सभी जो प्रोसेस है आराम से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जो ये एक्सपोर्ट करते हैं धूप स्टिक्स या धूप कोन, भारत में उसका स्पिरिचुअल और ऑर्गेनिक महत्व रहता है, लेकिन बाहर जो जाता है, क्या वो सिर्फ खुशबू के लिए लेते हैं या फिर वो भी आध्यात्मिक तरीके से जुड़ते हैं, या वेलनेस या ऑर्गेनिक चीज के लिए जुड़ते हैं? वो एग्जैक्टली क्या देखते हैं इसके अंदर कि हाँ वो बोल देते हैं कि हाँ आने दीजिए? मेन जो है आउट ऑफ इंडिया जो है, हमारे यहाँ पूजा रिचुअल्स में ज़्यादा यूज़ है। आउट ऑफ इंडिया जो जितने भी हमें आज तक एक्सपोर्ट किए, उसमें हमने ये देखा कि वो लोग जो है वहाँ पे एज ए एयर फ्रेशनर ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, अच्छी खुशबू के लिए। दूसरा जो है वहाँ पे अभी है मेडिटेशन, योगा, इसका भी काफ़ी सारा वहाँ पे अभी सब काम कर रहे हैं उसके ऊपर। स्पा, जो आता है, जो योगा है, वेलनेस सेंटर, वहाँ पे भी बहुत ही इसका उपयोग ज़्यादा रहता है। नॉर्मली जो है हम यहाँ पे रूम में फ्रेशनर के लिए फॉर एन एग्जांपल स्प्रे वगैरह, रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं, वैसे ही वहाँ पे जो है लोग ये अभी जो है अगरबत्ती, धूप स्टिक का बहुत ही बड़ा मार्केट हो गया है। ये बहुत बढ़िया बात है। एक नटशेल में आप जरा क्विकली वापस बता देंगे, किसी को हम्म। अगर ये बिजनेस करना है तो क्या क्या सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है? इसके अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट है, अगर आपको करवाना हो तो वो करा सकते हैं। दूसरी जो है एक्सपोर्ट के लिए हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट इश्यू करती है, कोई भी ले सकता है। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो है आपको बताना चाहूँगा जीएसटी नंबर कंपलसरी है। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी आप एक्सपोर्ट का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका सर्टिफिकेट जो आईसी कोड कहते हैं उसको, वो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा बाद में एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट आपको एमएसडीएस करके एक सर्टिफिकेट आता है, उसको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट बोलते हैं। सिर्फ 3 से 4 डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक्सपोर्ट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ बायर ढूंढने रहते हैं। बहुत बढ़िया। आपसे ये पूछना था कि आप जो गोबर लाते हैं वो देसी गौशाला में से ही लेके आते हैं, या जर्सी भैंस या सबका हो जाता है? कैसा आ, आप कैसे पता चलता है कि भाई ये गोबर जो मेरे पास आया है वो किसका है? श्योर। अभी मैं जहाँ पे हूँ भावनगर गुजरात में, हमारे आसपास 25 to 30, 25 से 30 अच्छी ऐसी गौशालाएं हैं। उसके अंदर जो है काफ़ी तरह गिर गाय है और देसी गाय है। यहाँ की जो गौशाला है यहाँ पे जर्सी गाय आपको दिखने नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, जो गाय है, गाय माता जो है उसका जो है क्या है, गोबर आरसीसी का जो है फ्लोरिंग रहता है, उसका जो गोबर है वो हमारे लिए काफ़ी काम का है। क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है, जो गाय माता जो है नॉर्मल जमीन पे जो चलती है या फिर जमीन पे पड़ा हुआ गोबर है उसके साथ मिट्टी आ जाती है। तो मिट्टी वाला जो गोबर है वो क्या है, हमारी अगरबत्ती धूप स्टिक में स्टॉप बर्निंग ले आता है, प्रॉपर जलती नहीं है धूप स्टिक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काफ़ी ऐसी गौशाला है अच्छी जिसमें आरसीसी का फ्लोरिंग वगैरह रहता है, तो हमारा उसके साथ टाई अप है। तो वो लोग जो है गोबर जो है उसको सुखा के उसके कंडे बना देते हैं बड़े बड़े, और हम वहाँ से कंडे परचेस कर लेते हैं। परचेस करने के बाद परवेलाइजर मशीन में हम उसका पाउडर बना देते हैं, और जो पाउडर है उससे सभी चीज़ें बनाते हैं। तो आप जैसे गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, तो प्रतिदिन या फिर उस गौशाला की बात करते हैं तो एक ट्रक अगर आप कंडे मंगाते हैं तो उस गौशाला को कितना इनकम होता है? मैं एक साइकिल पे देख रहा हूँ कि आप कर रहे हैं बिजनेस एक अगरबत्ती का, लेकिन आप जो है गौशाला को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आप महिलाएं जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और विश्व को आप एक सुगंधित और प्राकृतिक प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो मैं ये सब लोगों को जोड़ना चाहता हूँ। तो गौशाला जो आप
कैसा उनको प्रॉफिट होता है गोबर से? नॉर्मली जो गौशाला है वो जब गोबर के कंडे बेचते हैं तो फॉर एन एग्जांपल एक कंडा रहता है वो, वो करीबन समझो कि 400-500 ग्राम का, अगर बड़ी साइज अच्छी है तो 400-500 ग्राम का हो जाता है। किलो में 2 पकड़ के चले हम, तो वो नॉर्मल जो बाजार में वो बेचने अगर जाते हैं तो उसको पर जो है 2 रुपया 3 रुपया, उससे ज़्यादा कोई नहीं देता पर केजी, आप समझो। पर हम जो है गौशाला से परचेस कर रहे हैं अभी जो, वो हम ले रहे हैं 11 रुपीज़ पर केजी, बहुत बढ़िया। क्योंकि हमारा ये ऐसा मानना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हमारी एक सेवा हो जाए और एज अ पार्ट ऑफ डोनेशन फॉर वेलबींग, तो हम 11 रुपीज़ पर केजी में हम ले लेते हैं ताकि गौशाला को है वो उसका फ़ायदा हो। और गौशाला है धीरे धीरे वो ये सोचे, क्योंकि अभी क्या है, मैं ये बात भी आपको कहना चाहूँगा कि जो है दूध के ऊपर वो पूरा साल डिपेंडेंट नहीं रह सकते, गौशाला की ऐसी कोई आवक भी नहीं होती। और आज तक वो लोग जो थे गोबर का जो है इकट्ठा करके वो खेतर में एज अ वो फर्टिलाइजर वो डाल देते थे, तो उसमें उनका कोई इतना वो आमदनी मतलब कोई इनकम नहीं होती थी गौशाला, तो उनका जो है सेवा करने का प्रॉपर वो हो नहीं पाता था। तो अभी उनको आइडिया धीरे धीरे आ रहा है कि भाई हम अगर गोबर के कंडे बना के सुखा के रखेंगे तो हमारा उसमें इनकम होगा। और नहीं, बहुत बढ़िया। काफ़ी सारी गौशाला है जिसे हम जुड़े हैं, वो भी धीरे धीरे मैं कहना चाहूँगा कि आप गोबर का पाउडर बनाओ। गोबर के जो पाउडर है उसकी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत डिमांड है। आप बहुत रिसेंटली एक वायरल वीडियो देखा ही होगा कि अरब कंट्री में जो है खजूर जो है उसकी खेती के लिए गोबर का पाउडर का बहुत ही इम्पोर्ट अभी किया जा रहा है वहाँ पे, दुबई वगैरह सऊदी कंट्री में। तो जी। गौशाला जो है वो छोटा सा मशीन अगर ऐसा ले ले और गोबर जो है उसका पाउडर बना के वो स्टॉक करने लगे, तो गोबर का जो पाउडर है उसकी कीमत अभी मार्केट में है 25 रुपीज़ पर केजी मिनी, अगर बड़ी क्वांटिटी है तो। अगर छोटी क्वांटिटी है मतलब 50 किलो 100 किलो कोई आदमी लेता है तो 50 रुपये पर केजी तक आराम से आप बेच पा रहे हो, क्योंकि ये जो गोबर का पाउडर है वो ये जो है अगरबत्ती धूप स्टिक वगैरह में काम तो आता ही है, प्लस फर्टिलाइजर में है, गार्डनिंग जो है मॉडर्न गार्डनिंग किचन गार्डनिंग आ गया उसमें भी बहुत यूजफुल है। काफ़ी सारी चीज़ में ये पाउडर का बहुत महत्व है। जी जी, सही बात है आपका। इको फ्रेंडली स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, इसकी जो ग्लोबल डिमांड है वो आपको क्या लगता है कितना बढ़ेगी, और हमारी तरफ कितना दुनिया देख रही है गाय के प्रोडक्ट्स के लिए? लास्ट 2 ईयर से मेरा जो अनुभव है, मैं अभी मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर का कि धीरे धीरे लोग जो है धीरे धीरे 100% गो आधारित प्रोडक्ट पे ही आएंगे। क्यों, इसका रीज़न साइंटिफिक थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो है नई नई बीमारियाँ आ रही है, मानसिक रोग जो है लोगों को अभी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज है वो कहीं ना कहीं ये सब इको गो आधारित इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ही है। आज नहीं तो कल लोगों को ये प्रोडक्ट की तरफ रुख करना ही पड़ेगा, और वो जल्द ही अगले 5 साल में पूरा वो इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के कि गौ माता उस समय एटलीस्ट रोड पे नहीं घूमेगी और रहेंगी अच्छी जगह पे। आपने जो अपना 6 साल का जो व्यावसायिक जीवन रहा, उसमें सबसे बड़ी सीख आपकी क्या रही? सबसे बड़ी सीख तो ये है हमारी, जो मैंने सीखा है कि कोई भी आप अगर बिजनेस करते हो तो स्टार्टिंग के अंदर जो 3 साल है वो बहुत ही क्रूशियल और होते हैं, जो कि हमें भी हुए थे। और पहले 3 साल में काफ़ी प्लस माइनस अप्स एंड डाउन्स बहुत ही देखने को मिले, पर कोई भी चीज़ है उसके पीछे आप अगर लग जाएंगे और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सही बात है। गौशाला संचालकों को
आप कोई अ, संदेश देना चाहेंगे कि हाँ भाई गौशाला कैसी रखनी चाहिए, या आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जैसा आपने बोला आरसीसी फ्लोरिंग है, राइट, वो आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस की। हाँ, दूसरी और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आप कोई संदेश देना चाहते हैं गौशाला वालों को? गौशाला जो है उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि गौ आधारित प्रोडक्ट आप अपनी गौशाला पे मैन्युफैक्चरिंग आप चालू करिए। कोई भी पहले एक प्रोडक्ट से करिए। अभी तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि फॉर एन एग्जांपल साम्रानी कप जो है उसका मैनुअल मशीन आता है, वो नॉमिनल 12-15 हज़ार में आ जाता है। गोबर तो उनके पास वहाँ पे रहता ही अवेलेबल रहता ही है। 2-3 अलग मटेरियल मंगा के अगर आप वहाँ से कोई भी एक भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके अगर वो मार्केट में देंगे, तो गौशाला को बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ऑर्गेनिक लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेगी डायरेक्ट गौशाला से, और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो गौशाला को जो है फाइनेंशियल जो काफ़ी बार प्रॉब्लम आता है, वो कभी नहीं आएगा। ये मेरा मानना है। जी, पॉडकास्ट के अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैक्सिमम गो आधारित प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करिए, और अपने परिवार में और रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में आप बने उतना ज़्यादा गो आधारित प्रोडक्ट यूज़ करने का आप इंस्टेट कीजिए कि आप प्लीज़ यूज़ करिए। तो धीरे धीरे जो है लोग गो आधारित प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करने लगेंगे, वैसे वैसे आपको देखने में आएगा कि जो है गौ का महत्व जो है दिन ब दिन वो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और जो है हमारा जो भारत में जो गौ क्रांति हमें लानी है वो जल्द से जल्द आ जाएगी। जी, दर्शकों आपने देखा और सुना भी, भावनगर के, मैं नहीं कहूंगा ये छोटा शहर, भावनगर वो शहर है जिसने ब्राजील के अंदर गौ माता, गिर गौ माता, जो ब्राजील के अंदर आज दुनिया में चर्चा है, वो भावनगर के महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने ब्राजील के एक व्यापारी को दान में दी थी, उनको ले जाने के लिए। और वो उस समय जो मेरे ख्याल से 200 या 250 गाय दी थी उनको, उसमें से आज ब्राजील के अंदर जितना भी है वो सारी उस वंश से बना हुआ है। तो ये भावनगर वो शहर है, और मैं भी गर्व करता हूँ क्योंकि मैं भी भावनगर से पला बड़ा हूँ। आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो भावनगर के ही लोग हैं, और दोनों का विषय एक ही है, गौ आधारित अर्थव्यवस्था। तो आप देखिए, ये एक व्यापार मात्र नहीं है, ये आध्यात्म, संस्कृति और आत्मनिर्भरता, ये सब का मिश्रण है। गौ माता हमें, अगर हम सही तरीके से उसका निर्वहन कर सकते हैं, तो गौ माता हमें जीवन देगी, सुरक्षा देगी, वातावरण साफ करेगी, और हमारा मस्तिष्क जो है वो भी साफ करेगी, सोचने का हमारा तरीका बदलेंगे। गौ का सानिध्य जो रहता है वो बहुत ही सात्विक रहता है। आप गौशाला में जाइए और वहाँ देखिए कैसे कैसे मन के विचार बदलते हैं आपके। इस विशेष संवाद में जो हमने जागरूक जी के साथ किया, एक बात तो साफ है कि शहर चाहे कॉर्नर में हो या शहर ना भी हो, गौ माता आशीर्वाद देती है तो व्यक्ति एक्सपोर्ट ब्रांड बना लेता है, जैसा कि ग्रंथ इंसन। चलते चलते आप सभी लोगों को गोकुलम की ओर से नमस्कार, और आपसे निवेदन है, आपके एरिया में, आपके घर के आसपास, यद्यपि आपको लगता है कि कोई गौ आधारित बिजनेस कर रहा है, तो उनका हमें संपर्क भेजिए,
हम उनसे संपर्क करेंगे और उनसे भी वार्तालाप करेंगे। इससे सबका फायदा होगा और गौ माता का आशीर्वाद सबको मिलेगा। जागरूक जी, आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, थैंक यू। जय गौ जय माता। गौ माता।